हेलो दोस्तों। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 811 और 812 में आपका स्वागत है। जहां पर हमारी यह क्वेश्चन है वह एकदम क्लियर हो जाएगी। पहला कि क्या लूफी सचमुच में बिग मॉम की आर्मी को हरा पाएगा। दूसरा क्वेश्चन यही होगा कि क्या सचमुच में सांजी की बात जो है वह बिग मॉम मानेगी। और तीसरा यही होगा कि क्या ब्रूक सचमुच में ट्रेजर हाउस में जा पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के, जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि लूफी है उसके सामने पूरी आर्मी खड़ी थी और इस तरफ अपना सांजी है उसने डिसाइड कर लिया था कि उससे कुछ भी नहीं होगा और फाइनली वह पुडिंग से शादी कर लेगा, जिससे यहाँ पर जितना भी कुछ बिगड़ा है वह सब धीमे धीमे ठीक हो जाएगा और लूफी की जान भी बच जाएगी। लेकिन सांजी को यह मालूम नहीं था कि लूफी था वह उसके लिए वहाँ पर अभी तक खड़ा था और वहाँ पर जितनी भी आर्मी थी उनके साथ फाइट भी कर रहा था, क्योंकि लूफी को भरोसा था कि सांजी है वह यहाँ पर ज़रूर आएगा और उसको खाना भी खिलाएगा। और वह तुरंत ही उसके सामने जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको मारता रहता है। लेकिन लूफी की जो फाइट थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, क्योंकि उसके सामने एक नहीं दो नहीं बल्कि 10,000 से भी ज़्यादा एनिमी थे। उसमें से आधे से ज़्यादा पीस मेकर थे और उसके अलावा जितने भी लोग थे वह सब बिग मॉम के रिलेटिव या तो उसके बच्चे थे। इस तरफ तुरंत ही अपनी नामी थी वह उसको बहुत ही बड़ा बैकअप दे रही थी, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर बारिश स्टार्ट होती थी नामी होती थी वह अपने क्लाइमाटेक का यूज़ करती थी और तुरंत ही जो थंडर बोल्टिंग होती है उससे वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे उन पर हमला करती थी। पर अपनी नामी को भी मालूम नहीं था कि उसकी जान भी जल्दी खतरे में आने वाली है, क्योंकि जैसे ही वह दूसरी बार वहाँ पर हमला करने जाती है जो बिग मॉम की बेटी होती है वह तुरंत ही कहती है कि मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मेरे सामने फाइट कर रही है तो मैं भी अपना ऑल आउट दूंगी। और इस तरफ किंग बॉम था वह तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसके सामने भी बिग मॉम की एक लड़की आ चुकी थी और वह तुरंत ही कहती है कि किंग बॉम तुमने इन दोनों का साथ देकर बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। इस तरफ किंग बॉम होता है वह उन्हें समझाने तो जाता है पर वह लड़की उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे बहुत ही धीमे धीमे काटने लगती है। और दोस्तों उसका जो पावर लेवल था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा हाई था, क्योंकि एक तरफ किंग बॉम जो एक पेड़ था लेकिन वह उसे एक पेपर की तरह काट रही थी, मतलब कि वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। फाइनली बिग मॉम का एक बेटा होता है वह तुरंत ही लूफी की फाइटिंग स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि स्ट्रॉ हैट, मैं मानूंगा कि तुम में सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावर है और यह तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और तुरंत ही लूफी के पीछे अचानक ही क्रीम मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। इस तरफ लूफी होता है वह जैसे तैसे करके उसके अटैक से बचता तो है पर वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपने गम गम एलिफेंट गन का यूज़ करता है। और अचानक ही वहाँ पर जो बिग मॉम का बेटा होता है वह उसकी बुक को आगे ला देता है और लूफी होता है वह तुरंत ही उसके एक इल्यूजनल वर्ल्ड में चला जाता है। उसे कुछ भी मालूम नहीं चलता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पर अजीब-अजीब चीज़ें थी। और ये जो बंदा था वह भी एक डेविल फ्रूट यूज़र था, क्योंकि ओरिजिनली लूफी था वह तो बाहर ही था पर उसके माइंड के साथ खिलवाड़ हो चुका था। नामी होती है वह उसकी मदद करने की ट्राई तो करती है पर इस तरफ लूफी कुछ भी नहीं समझ पाता और उस वर्ल्ड में फँस जाता है। और दूसरी तरफ उसकी जो मेन बॉडी होती है वह तो इस वर्ल्ड में एकदम सही सलामत थी और उस पर जितने भी सोल्जर्स थे वह सब टॉर्चर करने लगते हैं। लूफी ने इतनी ज़्यादा मार खा ली थी कि वह पूरी की पूरी बीट अप सिचुएशन में भी वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके सामने वापस फाइट करने के लिए खड़ा होता है। पर उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब बिग बम के जितने भी लड़के और लड़कियां होते हैं वह सब उस पर एक साथ हमला करते हैं और पूरे के पूरे होल केक आइलैंड में यह एक वन साइडेड बैटल था जहाँ पर लूफी अकेला था और उसके सामने बिग मॉम के सबसे होनहार और सबसे ताकतवर सोल्जर्स थे। और लूफी होता है वह उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और लास्ट में बस उनकी मार ही खाता रहता है। और उसे मालूम था कि सांजी है वह यहाँ पर ज़रूर आएगा, पर सांजी आए उसके पहले उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि नामी थी वह भी उससे दूर देखती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका कैप्टन उसके सामने ही मार खाए। फाइनली हमें सीन बदलता है और दिखाया जाता है सांजी को जो बिग मॉम के कैसल में बिग मॉम को मिलने जा रहा था। जैसे ही वह बिग मॉम के कमरे में एंटर होता है, बिग मॉम थी वह तो अपना खाना खा रही थी पर सांजी होता है वह तुरंत ही डायरेक्ट पॉइंट पे आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कैप्टन है वह यहाँ से सही सलामत निकल जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर शांति से शादी कर लूँगा तो तुम्हारी जितने भी विशेष है वह सब एकदम सही हो जाएगी और मैं कुछ करूँगा भी नहीं। पर दूसरी तरफ बिग मॉम होती है वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। वह तुरंत ही कहती है कि सांजी मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारा कैप्टन है और कल जब तुम मेरी बेटी के
साथ शादी करोगे तो तुम भी उसके हस्बैंड बन जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे कैप्टन ने मेरे टेरिटोरी में आकर मेरे ही बेटे को हराया है और उसको मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। वो तुरंत ही सांजी होता है, वह उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज़। और इतना ही सुनकर बिग मम होती है, वह कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा कैप्टन अभी आगे कुछ नहीं करेगा तो मैं उसे जाने दूंगी, पर उसके पहले तुम्हें मेरे सामने रहना होगा। और दूसरी तरफ लूफी था, वह तो एकदम हार चुका था। और इस तरफ अपनी जो बिग मम की छोटी सी लड़की होती है, वह तुरंत ही नामी की ब्राह्मण से निकलती है उसका वीवर कार्ड। और उसे मालूम चल गया था कि आखिरकार जितने भी होमिस थे वह सब उनके सामने फाइट क्यों नहीं कर रहे थे। और जैसे ही वह देखते हैं, उस व्यूअर कार्ड में लिखा था लोला का नाम। और यहाँ पर जितने भी भाई बहन होते हैं वह सब सरप्राइज हो जाते हैं कि जो लोला थी वह तो मर चुकी थी, तो उसका व्यूअर कार्ड आखिरकार यहाँ पर आया कैसे। और तभी वहाँ पर जितने भी भाई बहन होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि सच सच बताओ कि लोला के साथ तुमने क्या किया। पर तुरंत ही नामी कहती है कि वह मेरी फ्रेंड थी। और इस तरफ अपना लूफी था, वह तो वहाँ से जाने की मना कर रहा था। सांजी है, वह यहाँ पर जरूर आएगा और मैं यहाँ से नहीं जा सकता। पर तुरंत ही वहाँ पर जो सोल्जर होता है वह उस पर तुरंत ही अटैक करने लगता है। और इस तरफ नामी होती है, वह बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती है कि लूफी है वह और ज़्यादा इंजर्ड ना हो। पर उन्हें कहाँ मालूम था कि लूफी जैसा स्टबर्न बंदा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। और फाइनली लूफी बेहोश हो जाता है और बिग मॉम की आर्मी में जितने भी सोल्जर होते हैं वह सब उसे उठाकर ले जाते हैं। और इसी के साथ हमें मालूम चलता है कि लूफी था, वह यह बैटल हार चुका था और बिग मॉम की आर्मी यह बैटल जीत चुकी थी। फाइनली लूफी था, वह बिग मॉम के कंट्रोल में था और वह ऑलरेडी एक प्रिजन में कैद था। जैसे ही उसे होश आता है, वह वहां से छूटने की ट्राई करता है, पर उसके जो हाथ थे वह बंधे हुए थे। और ये जो डेविल फ्रूट पावर था वह माउंट डोरका था, जो बिग मॉम का बेटा था। इस तरफ अपना लूफी होता है, वह तुरंत ही कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे सांजी से मिलना होगा। और फाइनली सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि कैरेट और चॉपर, यह दोनों मिरर वर्ल्ड में उनके जितने भी डुप्लीकेट्स थे उनके सामने लड़ रहे थे। पर तुरंत ही कैरेट के साथ अपना चॉपर भी एक आइडिया लाता है और कहता है कि कैरेट, मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुम करती रहना और हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। दूसरी तरफ ब्रूली थी, वह बहुत ही ज़्यादा कंटल गई थी, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर जितने भी डुप्लीकेट्स थे वह सब बहुत ही ज़्यादा निकम्मे और उनमें से कोई भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। और फाइनली उसके बाद का सीन आता है अपना ब्रुक का, जो अपनी सोल को लेकर सीधा जाता है ट्रेजर हाउस में। और इसी ट्रेजर हाउस में बिग मॉम के टोटल 3 पोनीग्लिफ थे, जिसमें से 2 पोनीग्लिफ थे वह ब्लू कलर के थे और तीसरा जो फाइनल पोनीग्लिफ था वह रेड कलर का था। और इन तीनों में से जो रेड कलर का पोनीग्लिफ था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस तरफ टामागो होता है, वह तुरंत ही कहता है कि पोनीग्लिफ की सुरक्षा हमारे हाथों में है। पर तुरंत ही वहाँ पर एक लड़की होती है, वह डरने लगती है। ब्रुक होता है, वह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। पर तुरंत ही वहाँ पर एक लॉन्ग लेग ट्राइब की लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम था स्मूथी और वह वन ऑफ द 3 स्वीट जनरल थी। वह तुरंत ही देखती है कि टामागो था वह सीरियस था और वो तुरंत ही कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक रेड पोनीग्लिफ है और उसमें से थैंक्स टू जिम्बे हमारे पास एक और ब्लू पोनीग्लिफ भी आ गया है। और अगर ऐसे ही हम पोनीग्लिफ इकट्ठा करते रहे तो हमारी मोमकोप गैंग ऑफ द पायरेट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर तभी अपनी स्मूथी होती है, वह कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो और आज ही इतनी सारी सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है। तभी तामागो होता है, वह कहता है कि आज से 5 साल पहले वही सेम बंदा जिसका नाम पेड्रो है वह यहाँ पर आया था और उसे मालूम है कि यहाँ पर जितने भी पोनीग्लिफ है वह सब कैसे रखे हैं। और भूलो मत कि हमारी मॉम है वह भी वन ऑफ द 4 एम्परर्स है और अगर यहाँ पर जो पोनीग्लिफ चोरी हो गया तो वो सब हमसे आगे निकल जाएंगे। और आप अब समझ गए होंगे कि जो पेड्रो था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि वह ऑलरेडी 5 साल पहले यहाँ पर आ चुका था और उसने बिग मॉम का एक पोनीग्लिफ चुराने की ट्राई भी की थी। और तुरंत ही अपना ब्रुक होता है, वह उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और कहता है कि अगर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है तो हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा। पहले तो पेड्रो ना बोलता है, पर तुरंत ही अपना ब्रुक कहता है कि अगर मेरे कैप्टन को किंग ऑफ द पायरेट बनना है तो हमें थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और इस तरफ पेड्रो था, वह फाइनली रेडी था और वह कहता है कि हमें ये चीज़ करनी ही होगी। और उसके बाद का सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि इस तरफ कैरेट थी, वह एक उबलते हुए तवे के ऊपर थी और ब्रूली थी, वह उसे खाना बना रही थी।
और दूसरी तरफ अपना चॉपर था वह शांति से बैठा था और यह सब देख रहा था और यह सब उनका प्लान का एक हिस्सा था। पर उनका आखिरकार प्लान क्या था वह हमें नहीं दिखाया गया और फाइनली सीन बदलता है और हमें दिखाई जाती है बिग मॉम की लाइब्रेरी। सचमुच में बिग मॉम के पास ऐसे-ऐसे क्रिएचर थे जो वन पीस वर्ल्ड में अभी तक दिखाए भी नहीं गए थे और ऐसा कहा जाता है कि बिग मॉम बहुत ही ज़्यादा शौकीन है कि उसे ऐसे-ऐसे अलग-अलग क्रिएचर कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरफ जेरमा डबल सिक्स के जितने भी फैमिली मेंबर थे वह सब देख रहे थे, पर तुरंत ही सांजी के पापा जो जज होते हैं वह कहते हैं कि बिग मॉम, मुझे मालूम है कि तुम्हारा सपना यहाँ पर जितनी भी रेस है उन सबको इकट्ठा करना है, पर मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैंने एक चीज़ नहीं देखी कि जायंट फैमिली का कोई भी मेंबर यहाँ पर नहीं है। पहले तो इतना ही सुनकर बिग मॉम होती है वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका ओरिजिनल रीज़न क्या था वह तो हमें नहीं दिखाया गया, पर वह तुरंत ही जज से कहती है कि देखो, तुम मेरे आइलैंड पर आए हो उसके अभी बस 2 दिन हुए हैं और अगर तुम्हें जायंट नहीं दिखे तो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, पर जैसे-जैसे दिन जाएँगे तुम्हें मालूम चल जाएगा। और तुरंत ही वहाँ पर एक सोल्जर आता है और वह बिग मॉम को ले जाता है और इस तरफ अपना लूफ़ी और नामी यह दोनों उनके कब्जे में आ गए थे, उसकी न्यूज़ बिग मॉम को दे देता है। बिग मॉम होती है वह बिना किसी देरी से अपने ट्रांसपोंडर स्नेल के थ्रू लूफ़ी के साथ बात करती है और कहते हैं कि स्ट्रॉ हैट, आखिरकार तुम मेरे टेरिटोरी में आ चुके हो और अगर तुम्हें याद हो तो तुमने फिशमैन आइलैंड पर मुझसे कहा था कि तुम मेरी एस को किक करोगे, पर आखिरकार तुम्हारे उस वादे का क्या हुआ? और इतना ही सुनकर अपना लूफ़ी होता है वह तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी फ़िलहाल मैं सांजी को लेने आया हूँ और उसके बाद ही मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि मैं यहाँ पर क्या करने आया था।